Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 12, चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2.1। देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाइंड करना है बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड। देखिए आपसे अगर कह दिया जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या फिर कह दिया जाए फाइंड द डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड, या फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपने इन तीनों केसेस में एक ही तरह से लिमिट कैलकुलेट करनी है फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव। और वो लिमिट क्या है? आप जानते हैं कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। इस लिमिट को आप डी वाई बाई डी एक्स का नाम देते हैं, जिसमें से y डिपेंड कर रहा है x पर। तो आपने इस लिमिट को फाइंड आउट करना है यूजिंग दोज 4 स्टेप्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जिसकी जस्ट 2 पार्ट्स हैं। छोटा सा लेक्चर होगा जिसके अंदर हमने दोनों पार्ट्स को बाय डेफिनेशन मेथड या बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी इस लिमिट को कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई यूजिंग एब इनिशियो मेथड। आपने अपने फंक्शन को इक्वल्स टू वाई उसी तरह से लेट कर लेना है, लेट वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। अब आप जानते हैं कि आप चेंज इन एक्स करने पर कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई को फाइंड आउट करेंगे। सो वाई में डेल्टा वाई ऐड करेंगे और दूसरी साइड पर एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर देंगे। अब आपने चेंज इन वाई फाइंड आउट करना है, तो वाई को इक्वल की उस साइड पर शिफ्ट कर दें और इससे मीन वाइल रीअरेंज भी कर दें। माइनस वाई जब इस साइड पर शिफ्ट होगा और वाई में उसकी वैल्यू पुट की जाएगी तो ये चीज़ आ रही होगी। अब आप चेंज इन वाई तो कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको ये चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिक्वायर्ड है, तो आप डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स को डेल्टा एक्स से। सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस, अब देखिए जब आप इसमें लिमिट लेंगे नेक्स्ट स्टेप पर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाने पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 रह जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ये दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे और डेल्टा एक्स भी ज़ीरो होने पर ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आ जाएगी। तो अब आप चाहते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स आ रहा है आप इसको कैंसिल आउट कर सकें, तो उसके लिए आप इसको रैशनलाइज़ करवा सकते हैं। इधर आप बायनॉमियल थ्योरम भी लगा सकते हैं और आप इसको रैशनलाइज़ भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी एक अप्रोप्रिएट फॉर्म लेकर बायनॉमियल सीरीज़ से भी इसको किया जा सकता है। बहरहाल आप कोई भी एक मेथड अप्लाई करें सच दैट कि जो लिमिट 0 ओवर 0 बन रही है वो 0 ओवर 0 फॉर्म ना बने और वो कोई ना कोई डिफाइंड रिज़ल्ट दे रही हो। सो उसके लिए मैं इसको रैशनलाइज़ करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि आफ्टर रैशनलाइजेशन आपके पास ये स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो रहे हैं। और अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या आता है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको कैंसिल कर लेने के बाद आपके पास डेल्टा एक्स आ रहा है और इसको आप अगर इससे कैंसिल आउट करवा दें तो 1 ओवर ये फॉर्म आ रही है। तो अब आप इस पर अगर लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो देखिए ये चीज़ आ रही है। अब आप इसमें लिमिट पुट करवाते हैं तो आप इसको ज़ीरो कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 रह जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 आ जाएगा, जिसको आप 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 लिख देंगे। और इस लिमिट को ही डी वाई बाई डी एक्स का नाम दिया जाता है। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर है क्वेश्चन। हम इसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए कि सेकंड पार्ट में आपको ये फंक्शन दिया गया था जिसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो आपने उसको इक्वल्स टू वाई लेट कर लेना है। उसके बाद देखिए आपके पास एक ऑप्शन है, आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करें या उसको एज इट इज़ डिनोमिनेटर में रख के एलसीएम लें। मैंने जो मेथड यूज़ किया, मैंने इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, तो आप देख रहे हैं -1/2 आ रहा है। अब आप इसमें x में डेल्टा एक्स ऐड करेंगे तो y में डेल्टा y ऐड करना पड़ेगा। अब आप इस y को इक्वल की इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो -y आएगा और y में उसकी वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये चीज़ आ रही है। अब आप देखिए तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल डेल्टा वाई कैलकुलेट कर लेने के बाद डिवाइड करवा दूँ बोथ साइड्स को डेल्टा एक्स से और उस पर लिमिट अप्लाई कर दूँ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो उसके डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स था जो कि 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर तो 0 हो गया। और न्यूमरेटर में अगर 0 यहाँ पर आएगा तो x प्लस ए पावर -1/2 माइनस एक्स प्लस ए पावर -1/2, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ओवरऑल हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही होगी। इट मीन्स कि मुझे डिनोमिनेटर वाले डेल्टा एक्स को कैंसिल करने के लिए इस एक्सप्रेशन में से डेल्टा एक्स को कॉमन लेना है। तो अगर मैं इस
एक्सप्रेशन में से डेल्टा एक्स को कॉमन लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं यहाँ पर रैशनलाइज़ कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस में पावर आ रही है, तो रैशनलाइज़ तो नहीं हो सकता। अब आप इसमें ये देख लीजिए कि अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाना चाहूँ तो उसके लिए ये कंडीशन होती है कि ये जो पावर है इसको एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये एक नेगेटिव नंबर आ रहा है और वो भी फ्रैक्शन में आ रहा है। तो इट मीन्स कि बाइनोमियल थ्योरम आप अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई किया जाएगा ताकि आप डेल्टा एक्स को कॉमन ले सकें। तो बाइनोमियल सीरीज़ के लिए पहली कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट टर्म है इसको 1 होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 बना दिया और x प्लस ए को कॉमन लेकर ये काम किया। तो x प्लस ए जब इधर से कॉमन जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा, और x प्लस ए जब इधर से कॉमन जाएगा तो इधर तो नहीं था, तो वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस ए, और पावर -1/2 के साथ ये कॉमन जाएगा। अब उसके बाद देखिए तो ये x प्लस ए पावर -1/2 और ये x प्लस ए पावर -1/2 ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अब आप इस पर बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करें तो आप लिखेंगे 1 + nx + n-1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस सो ऑन, इन्फिनिट सीरीज़ है। -1 जो लास्ट में आ रहा था वो ये आ रहा है। अब आपने उस +1 और इस -1 को कैंसिल आउट करवा दिया, तो आप देख रहे हैं कि इसमें डेल्टा एक्स आ रहा है, इसमें डेल्टा एक्स स्क्वायर आ रहा है, अगली में डेल्टा एक्स क्यूब आएगा, उससे अगली टर्म में डेल्टा एक्स पावर 4 आएगा, एंड सो ऑन। थ्रू आउट हम डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। वो जब मैंने कॉमन निकाल लिया तो अब यहाँ से जब डेल्टा एक्स चला गया तो -1/2 इंटू एक्स प्लस ए रह गया। यहाँ से डेल्टा एक्स चला गया तो 1 टाइम डेल्टा एक्स है, नेक्स्ट टर्म में भी डेल्टा एक्स आ रहा होगा और अगली तमाम टर्म्स में डेल्टा एक्स इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो जब हम डिवाइड करवा देंगे बोथ साइड्स को डेल्टा एक्स से, तो ये जो डेल्टा एक्स है ये इस डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब उसके बाद डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो हमने लिमिट अप्लाई कर दी बोथ साइड्स पर। अब आप देख रहे हैं कि इसमें तो डेल्टा एक्स इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो इस एक्सप्रेशन पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें भी डेल्टा एक्स नहीं आ रहा, ये भी लिमिट एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि इसमें डेल्टा एक्स आ रहा है तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। इससे अगली टर्म में डेल्टा एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, वो भी 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन इन्फिनिट टर्म्स अगली जितनी भी हैं वो सब की सब 0 हो जाएंगी। तो आपके पास अल्टीमेटली ऑन पुटिंग द लिमिट सिर्फ ये 2 एक्सप्रेशंस बच जाएंगे। अब उसके बाद देख लीजिए कि -1/2 ऐसे ही था, इसमें इसको ऐड करवा दिया, यानी ये बेसिस सेम है, दरमियान में डिवीजन आ रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और उसमें क्या होगा कि अगर ग्रेटर पावर न्यूमरेटर में हो तो आप स्मॉलर पावर को ऊपर शिफ्ट करें, और अगर ग्रेटर पावर डिनोमिनेटर में है तो स्मॉलर पावर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें। तो उसके थ्रू आप देख रहे हैं कि 1 + 1/2 3/2 के इक्वल होता है। तो आपके पास इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड और बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक के एक्सरसाइज 2.1 के सब क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। हम आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।